नमः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी दर्शकों को सप्रेम जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ आप सभी सपरिवार प्रसन्नचित्त होंगे और श्रीमन नारायण के चरणाश्रय में होंगे। सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, सनातन धर्म में जप का सर्वाधिक महत्व बतलाया गया है। जप के यूं तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन विशेष रूप दो हैं, नाम जप और मंत्र जप। दोनों ही ईश्वर प्राप्ति के लिए परम सहायक सिद्ध होते हैं। आज हम मंत्र जप तथा नाम जप दोनों के लिए परम आवश्यक जो साधन हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में 5 वीडियो की इन विषयों पर एक श्रृंखला बनेगी। पहले 2 वीडियो जो होंगे उनमें साधनों पर, तीसरे में जप के लिए जो सर्वाधिक फलदायक स्थान है उन पर चर्चा होगी। चौथे में जप की शास्त्रीय विधियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। 5वें में सावधानी यानी कि विधि और निषेध, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न इस संबंध में आए हैं, इसलिए एक ही वीडियो में संभव नहीं है सभी प्रश्नों का समाधान, तो छोटे छोटे 5 वीडियो की श्रृंखला हम बनाने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो यह है कि जप आवश्यक क्यों है। सीधी सीधी बात है, ईश्वर का निर्देश है। श्रीमद् भगवत गीता में 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जपा नाम यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। संसार में विश्व भर में जितने भी यज्ञ हैं उनमें जो जप यज्ञ है वह मैं ही हूं। यानी कि परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप जप यज्ञ माना गया है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत मैया भक्तिमती मिलनी मैया को, शबरी मैया को भगवान कहते हैं, जब नवदा भक्ति का निर्देश कर रहे हैं, 9 प्रकार की भक्ति का, उसमें कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नाम वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जप ही नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। मंत्र जप की महत्ता क्या है, जन्म जप का तात्पर्य क्या है। जन्म जन्मांतर के संचित प्रबलतम तीव्रतम प्रारब्ध को जो नष्ट करने की क्षमता रखता है, धर्मार्थ काम पुरुषार्थाः चतुष्टयाः, इनको प्राप्त करा के ईश्वर सन्निधि प्राप्त कराने में, गोविंद की गोद प्राप्त कराने में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वह जप ही तो है। अब मंत्र पर बात करते हैं। मननाद त्रायते इति मंत्रः, इसका मनन करने से, बार बार उच्चारण मात्र करने से, बार बार स्मरण करने से, बार बार आवृत्ति करने से जो सर्वतः सर्वतो भावेन जीव की रक्षा करता है उसे मंत्र कहते हैं। अथवा मन जो संकल्प करे उसको, उस संकल्प को सत्य बनाने में, सफल बनाने में जो परम सहायक साधन है उसका नाम मंत्र है। अब यहां थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि यूं तो अनेकानेक साधन हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन, इस मन की चंचलता को, चित्त की चंचलता को मिटा करके
और गोविंद के श्री चरणों में समाहित करने का जो साधन है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिव सुदुष्करम। वायु से भी अधिक वेगशाली। और मन की गति क्या है? मन को ही हमें क्यों जप के द्वारा भगवान से जोड़ना है? क्योंकि यह मन ही तो बाधा करता है। अब यहां एक वैज्ञानिक शास्त्रीय सिद्धांत को समझिए। मन का जो प्रतिनिधि है ज्योतिष शास्त्र के अंदर चंद्रमा को बताया गया है, और चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध समुद्र से है, और समुद्र जो है पृथ्वी तल का सबसे निम्न स्थान है। आपने देखा होगा किसी भी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। समुद्र का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध मन से है। इसलिए समुद्र जो है, अब जल क्या है? जल तत्व। जल हमेशा कितने ऊंचे स्थान पर भी आप जल गिराइए वो नीचे को ही जाता है। क्यों? कि समुद्र उसका मुख्य स्रोत है। ठीक इसी प्रकार जिन जिन का स्रोत जहां जहां, अब दीपक जलाइए, 1000 फीट गहरी खाई में भी अग्नि प्रज्वलित करेंगे ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि सूर्य की अंश है। जल जहां भी गिराइएगा वह अपने स्रोत की ओर जाना चाहता है। तो मन और समुद्र का जल का संबंध है। मन भी अधोगामी है, नीचे की ओर बहने वाला है, और जल भी अधोगामी है। जिस प्रकार यंत्र आदि, नल आदि की सहायता से निम्नगामी जल को, नीचे की ओर जाने वाले जल को ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बहने वाला बना दिया जाता है, उसी प्रकार मंत्र की सहायता से निम्नगामी, नीचे की ओर बहने वाले मन को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, ऊपर की ओर गति करने वाला बनाया जाता है। अब आज या तो जप की महत्ता, मंत्र का अर्थ और मन को एकाग्र करने का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वह जप है। इसका प्रथम साधन है गौमुखी। आजकल 90% लोग गलत मार्ग पर चल पड़े हैं। एक थैली सी गले में लटका देते हैं, जिसका कि मुझे आज तक कहीं बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा भी इसका समाधान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आनिक सूत्रावली एक ग्रंथ है, उसमें वृद्ध मनु का विचार है, वाक्य है, वस्त्रेण आच्छाद्य च करम दक्षिणम यह सदा जपेत तस्य स्यात् सफलम जाप्यम तत्हीनम अफलम स्मृतम। बिना गोमुखी के, शास्त्र परंपरा में निर्दिष्ट जो गौमुखी है उसके बिना जो जाप करते हैं उनका जप का फल निष्फल हो जाता है। तो हम ऐसा कार्य ही क्यों करें जो निष्फल हो जाए। कृत्यसार समुच्चय में अतएव जपार्थम सा गोमुखी ध्रियते जने। गोमुखी माने गाय के मुख जैसा वस्त्र। कृत्यसार समुच्चय में लिखा है, सूती वस्त्र हो, लाल अथवा पीले रंग का हो, हरा, नीला, बहुत सारे बहुरंगी, रेशमी या फर आदि से बना हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। और गोमुखी की लंबाई चौड़ाई का भी मान है। जापक माने जो जप कर रहा है उसकी अंगुलियों से 24 अंगुल मात्र गोमुखी होनी चाहिए। इस प्रकार से जिसमें ये गोमुखी है, 16 अंगुल की ग्रीवा, ग्रीवा माने गर्दन, यहां से लेकर और यहां तक, जिसके अंदर हम हाथ डालेंगे और ये देखिए तर्जनी अंगुली को बाहर निकाल करके इस प्रकार से, तो यहां से लेकर यहां तक आपकी अपनी अंगुलियों से 16 और यहां से लेकर यहां तक 8 अंगुल का इसका शास्त्र प्रमाण है। यह तो विधि है, इसमें माला को प्रवेश करा करके और फिर भगवान का या अपने गुरु मंत्र आदि का, जिस भी मंत्र का आप जप करते हैं उसका जप, यह निषिद्ध है। इसका प्रमाण क्या है यह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शास्त्रीय परंपरा के निर्दिष्ट श्लोक मैं आपको अवश्य निवेदन करने का प्रयास करूंगा। भगवान नारायण से आपके सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और दीर्घायुष्य की कामना करता हूं। भगवती पराम्बा सदा सर्वदा आपको प्रसन्न रखें, आपकी रक्षा करें और आप धर्म में प्रवृत्त हो। श्रीमन नारायण आपकी सदैव रक्षा करें।
अगले 4 वीडियो अवश्य देखें, बहुत सारी शंकाओं का समाधान होगा। मेरा प्रयास यही रहता है सनातन के निगूढ़ तत्वों का आपके समक्ष आपका समाधान मैं कर सकूं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।